नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं उन्हीं की जुबानी। आज इसी क्रम में हमारे स्टूडियो में उपस्थित है श्री नागेश्वर पांचाल जी। आप मध्य प्रदेश के झूटावत नामक गाँव के निवासी है। दोस्तों, ये एक युवा लेखक और सामाजिक उद्यमी है। इन्होंने अपने लेखन की शुरुआत अपने स्कूली दिनों से की थी और साथ ही देश में कई जगह अपनी कविताओं का पाठ किया। दोस्तों, इनकी कहानियों पर कई शॉर्ट फिल्में भी बनी हैं और साथ ही उन्होंने कुछ फिल्में निर्देशित भी की है। दोस्तों, इतना ही नहीं, वर्तमान में इनकी संस्था मेरा गांव मेरी दुनिया उज्जैन जिले के कई गांवों में शिक्षा को बेहतर करने और युवाओं में नेतृत्व क्षमता के साथ नैतिकता लाने के लिए काम भी करती है। दोस्तों, ये विप्रो एजुकेशन फेलो है और कई राष्ट्रीय अवार्ड और फेलोशिप आपको मिली है। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी हस्ती आज हमारे साथ मौजूद है और आज हम उन्हीं की रचनाएं आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं उनकी पहली रचना, जिसका शीर्षक है माँ को दिखाई नहीं देता। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। और मैं नागेश्वर पांचाल आपके साथ हूँ अपनी कुछ कविताएं लेकर। एक मासूम किस तरीके से माँ को देखता है, उसके ऊपर ये कविता है। सुनिए, माँ को दिखाई नहीं देता। माँ को दिखाई नहीं देता, क्यों आया चावल में कंकड़। एक भारी आवाज आती है दादाजी की, आंखें हैं या डिब्बा है। अचानक से गिर जाती है माँ। पूछते हैं तो बोलती है, देहरी से टकरा गई, देखकर चला करो, पिताजी कहते हैं। एक दिन चाय मीठी नहीं नमकीन बनी। दिखाई नहीं देता माँ को, शक्कर की जगह नमक था। एक दिन माँ मंडी गई थी सब्जी बेचने मेथी की। सितारा बस निकल गई लेकिन माँ लौटी नहीं। अंतिम बस, जिसका नाम गुज्जर था, उसे निकले भी 3 घंटे हो गए। कई दिनों तक माँ नहीं लौटी। नानी के यहाँ भी नहीं मिली। चाचा ने कहा भाभी ने घर छोड़ दिया है। नानी ने कहा सब दादा दादी की गलती है। मौसी के मुंह से सुना मैंने, जहाँ भी है खुश होगी यहाँ से। बुआ कहती है कि उसे तो सब पहले से पता था। तमाम तरह की बातें करते हैं सारे लोग, लेकिन मुझे पता है हकीकत की माँ भटक गई होगी। माँ को दिखाई नहीं देता। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। दोस्तों, माँ को दिखाई नहीं देता, ये रचना वाकई में दिल को छू जाती है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि घर के सदस्य को सिर्फ यही दिखाई देता है कि उनका काम नहीं हुआ है और माँ के हाथ ना बटाने पर उनको काम करने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। जब भी उन्हें कोई भी तकलीफ होती है तो कई बार वो माँ को बुरा भला भी कह देते हैं। पर दोस्तों, कोई ये नहीं सोचता कि वो माँ जो सबका ध्यान रखती है वो कहीं किसी संकट में तो नहीं है। वो माँ जो दिन रात सबका ख्याल रखती है, सदैव सबको अपने से सर्वोपरि रखती है, उस माँ का ख्याल किसी को नहीं आता। कहते हैं ना, स्वार्थी दुनिया है साहब, बाहर की ही नहीं अंदर की भी। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है कौन हो तुम। कौन हो तुम जिसे शिव की तलाश है, चारों तरफ हलाहल है और उसके साथ शोर है। शोर है कि अमृत की बरसात होने वाली है। उसके साथ संदेशा है कि केवल महाराजा ही उतार सकेंगे अमृत। एक ही व्यक्ति है जो कुछ करता है ऐतिहासिक होता है, जिसका अवतार हुआ है युगों बाद। जो करेगा राम के अधूरे काम, अखंड भारत बनेगा उसके ही तले। शोर इतना भरपूर कभी ना था। कोई है जिसकी आवाज़ सुनी जा रही, कोई है जिसकी जुबान ना काटी गई। कहाँ रखा है अमृत, ये पूछना देशद्रोह है। कब होगी बरसात, हाय राम गुनाह है। हम सब जगह सफल हैं, एक दिन घोषणा हुई।
4 लोगों ने सफल होने का जश्न मनाना शुरू कर दिया। कहाँ सफल है? एक बुढ़े ने पूछा। उन्होंने कहा, कहा ना, सब दूर। सब दूर कहाँ पर है? जो यहाँ है उनके लिए वहाँ, जो वहाँ है उनके लिए यहाँ। तो यहाँ अमृत कब आएगा? अमृत कल सबके आधार कार्ड में डाल दिया गया है। आज से आप जो भी जी रहे हैं वो उसी अमृत का करामात है। और तेज हो गया शोर, हर जगह जश्न जश्न। जितनी खोखली और झूठी होती है सरकार, उतना ही खोखला और झूठा होता है जश्न। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, राजनीति ये एक ऐसा शब्द है जो हर किसी की समझ से परे हो जाता है। जो एक बार इसको यदि समझ भी जाता है तो उसके लिए कई मुद्दे सामने आ जाते हैं। राजनीतिक मुद्दे और राजनीति में किए गए वादों पर प्रकाश डालती ये रचना कौन हो तुम वाकई में अविस्मरणीय है। हम अक्सर ये देखते रहते हैं कि चुनाव आदि जैसा कुछ प्रसंग देश में होने वाला होता है तो बड़े बड़े राजनेताओं के कुछ चुनावी वादे हम तक दिन रात दोहराए जाते हैं। वो चुनावी वादे जो चुनाव तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद हमें ये समझना होता है कि जो वादे उन्होंने किए थे वो सब उन्होंने पूरे कर दिए हैं। अब चाहे वो हमें दिखाई दे या न दे। बहुत ही खूबसूरत रचना है ये आपकी। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है आनंद। आनंद को दूर कर देने की प्रक्रिया आनंद को खोजना है। मैं किसी भी अर्थ में पाना नहीं चाहता हूँ, मैं केवल होना चाहता हूँ और मैं हूँ। होकर पाया जाता है सब कुछ, पाकर हो जाना एक संयोग है। मैं केवल संयोग मात्र से नहीं हो सकता परिभाषित। अगर तुम कागज की नाव को असली समझ रहे हो तो खेलो नालियों में। मत कहो कि दरिया पार कर लेगी। वाकई पार करना है दरिया तो कागज के ख्वाब देखना बंद कर दो। वाकई पार करना है अगर दरिया तो कागज के ख्वाब देखना बंद कर दो। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, ये रचना बहुत ही गहरे विचारों के साथ एक भ्रमित सोच को सुलझाती है। वे उलझे हुए विचार जिन्हें हम बिन सुलझाए ही उसका आनंद ले लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सुलझाने पर वो बात कुछ और ही हो जाती है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं होता कि बातों का मतलब स्पष्ट किए बिना ही उसके आनंद की अनुभूति लेना शुरू कर दी जाए। क्योंकि दोस्तों, कागज की नाव कभी समंदर पार नहीं कर सकती। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है कागज की नाव। कागज की नाव कभी कभार पार कर भी ले दरिया। सुरेश नाई काट भी दे एकाध बार अच्छे बाल। ये भी हो कि प्रधान की सारी बातें सच निकले और संभव है कि हर गाय के लिए हो पर्याप्त चारा। लेकिन फिर भी क्या संभावना है इस बात की कि मैं मरूंगा अपनी मौत। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, आजकल की दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है और ये रचना उसी तरह की बातें हमें बतलाती है। दोस्तों, ये सच है कि ये कोई नहीं बता सकता कि वो क्या उसी की मौत मरेगा या फिर कोई आपातकाल का ऐसा संदेश आएगा जिसमें आपको बुलावा देकर बुलाया जाएगा। क्या कोई ऐसा दिन आएगा? हम में से किसी को नहीं पता। दोस्तों, यदि हमें कुछ बात पता है तो वो ये है कि हम हमारे कर्मों को पावन
और पवित्र रखे। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है जीवन। जीवन चंद सालों का गुलदस्ता जो इच्छाओं को जरूरत बनाते बनाते गुजर जाता है। जो भी पाया उसे केवल अपना माना, सारा संघर्ष किया ताकि खुद के झूठ को ठुकराना न पड़े। इतनी जगह खुद को आंका कि जीवन एक गणित बनकर रह गया। शून्य से कर रहा था गुना और चाहता था कि बहुत सारा परिणाम निकले। रोज कोशिश की खुद को साबित करने की, बार बार तारे गिनता और गिनती भूल जाता। मैं आसमान देखने से चूकता रहा। मैं यह समझ नहीं सका कि जीवन ओस की एक बूंद से ज़्यादा नहीं है और कोई भी ख्वाब हरियाली से बड़ा क्या होगा। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, जीवन को लेकर हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग मानसिकता होती है। किसी को लगता है कि जीवन बहुत बड़ा है और किसी के लिए ये जीवन बहुत छोटा होता है। दोस्तों, किसी के लिए ये जीवन सोने के समान होता है तो किसी के लिए जीवन से खोटा कुछ नहीं होता। दोस्तों, कभी कभी हम जीवन को समझने में ही पूरा जीवन गुजार देते हैं, पर बाद में अर्थ क्या निकलता है, क्या फर्क पड़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे सारे प्रयत्न व्यर्थ हो जाते हैं। हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि जीवन का सार क्या है, फिर भी हम कुछ खोज नहीं पाते और हमारे जीवन में खुश नहीं हो पाते। जबकि दोस्तों, हमारा ये जीवन बहुत बहुमूल्य होता है। इसे हम रोज हंसी खुशी के साथ जिए तो हमारे लिए बेहतर होता है। दोस्तों, सिर्फ उसे काट काट कर एक दिन सारी उम्र बिता देना निरर्थक है। जीवन का सार बताती इस रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है जाने कितने दिन। जाने कितने दिन हो गए तेरे सर में तेल लगाए, जाने कितने दिन से नहीं नहाए, रिपीट, जाने कितने दिन से नहीं नहाया है सूरज। तेरे साथ तोड़ूंगा कई दरवाजे, बनाऊंगा एक घर, तेरी आंखों पर नहीं रखूंगा आंखें, मैं जुबेदा पर लिखूंगा कविताएं, मैं फेज को सिखाऊंगा गणित के सवाल। मैं तुझे बूढ़ा होकर नहीं लगूंगा रस्किन जैसा, तू बुढ़िया होकर अम्मा सी लगना मुझे। मेरे सफ़ेद बालों में तेरी आंखों की चमक होगी, तेरे कमर की चर्बी में शामिल होगी मेरी चाय। कभी कभी हटा देंगे एक दूसरे के चश्मे, मैं हर साल यूं देखूंगा तुझे जैसे पिछले साल देखा ही नहीं। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, जाने कितने दिन, ये रचना प्रेम में चाह और दूरी के भाव को स्पष्ट करती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे किसी अपने के साथ हमने समय नहीं गुजारा। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि जाने कितने दिन बीत जाते हैं, हम उसे देख नहीं पाते, उससे बातें नहीं कर पाते। दोस्तों, कभी कभी हमारे अपने को लेकर हम हमारे मस्तिष्क में कई सारे भाव विद्यमान कर लेते हैं। कभी हम सोचते हैं कि हम उससे मिलेंगे, ये बातें करेंगे, वो बातें करेंगे, और जब वो व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हमें समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। इसके लिए एक लाइन कहना चाहूंगी, हर ख्वाब तेरे ख्वाब के साथ जोड़े रखना है, बस एक इस ख्वाब को मुकम्मल करना है। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है पिताजी। पैंसठ के हो गए हैं पिताजी, कोई खास बीमारी नहीं है उन्हें। एक दिन देर शाम को कहते हैं बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे लगने लगा उस दिन से जैसे बुढ़ापा एक बीमारी है जिसे देख ही नहीं पाई मेरी आंखें।
मैंने पिताजी को कभी फुर्सत में नहीं देखा। मैं सोचता हूँ कि जो मुझे लगता ही नहीं काम, उसे जिम्मेदारी से करते हैं पिताजी। मेरी चिंता में है कि कहाँ जा रहा है देश, क्या है मेरे अधिकार सुरक्षित, क्या मीडिया को रोका जा रहा है, क्या सांस लूँ दिल्ली में, क्या छपा अखबार में। पिताजी की चिंता है कि क्या आ गया आज का दूध, क्या खा लिया मैंने खाना, कितना आएगा इस बार बिजली का बिल, और कब होगी मेरी शादी। एक ही कैलेंडर है हमारे घर में, लेकिन लगता है कितना अलग अलग है वक्त हमारा, लेकिन लगता है कितना अलग अलग है वक्त हमारा। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, पिता, घर की छत होते हैं हमारे पिता, और उस छत पर लिखी होती है कई सारी कहानियाँ। हम हमेशा हमारे घर का वही रंग रूप देखते हैं जो हमें आरामदायक लगता है, जहाँ पर कोई संकट, कोई चिंता नहीं होती और ना ही हमारे जीवन में कोई तनाव होता है। हम बिल्कुल आराम से रहते हैं। दोस्तों, हमें आभास तक नहीं होता कि घर में चलती कई सारी परेशानियों से हमारे पिताजी घिरे रहते हैं और जो माथे की लकीरों में घर की सारी जिम्मेदारियों को छुपाए रखते हैं। दोस्तों, ये पिता ही होते हैं जो अपने अंदर न जाने कितनी कहानियां छुपाए हुए होते हैं। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है जो चीज आती है वक्त के दायरे में, मैं उसे अपने दायरे से बाहर रखता हूँ। एक रात के पास नहीं होता सारा विवरण, एक आंख के पास नहीं होते सारे दृश्य। जो चेहरा मेरी तरफ मुंह करके खड़ा है, वो है दरअसल मेरी दूसरी आंख। वो वक्त सबसे खतरनाक है जब बताना पड़े कि मैं तुम्हारा हूँ। किसी के होने में किसी का ना होना कभी शामिल नहीं होता। बुक शेल्फ में जो किताब बिना बुक मार्क के रखी हैं, मैं जानता नहीं कि वो सबसे उदास है या सबसे खुश। जो चीज़ आती है वक्त के दायरे में, मैं उसे अपने दायरे से बाहर रखता हूँ। जो चीज़ आती है वक्त के दायरे में, मैं उसे अपने दायरे से बाहर रखता हूँ। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। वक्त। दोस्तों, ये एक ऐसा शब्द है जिसे आप अपने पास संभाल कर नहीं रख सकते। यदि एक बार ये चला जाता है तो लौट कर नहीं आता। दोस्तों, हमारे जीवन में काफी सारी घटनाएं इस प्रकार होती हैं जो एक नजर से यदि हम देखें तो हम पूर्ण सच की अनुभूति नहीं कर सकते। उसी तरह हर इंसान के बस की बात नहीं होती सारी चीजें कर लेना। जीवन में कभी कभी किसी के साथ की भी जरूरत होती है। दोस्तों, यदि हम सोचें कि हम एक दिन में सारी जिंदगी जी लें तो ये संभव नहीं है। इससे बेहतर है कि आप जहाँ हो, जिस जगह हो, उस पल को आप जी भर के जियो, क्योंकि ये वक्त आपको दोबारा नहीं मिल सकता। दोस्तों, कभी कभी हमें किसी अपने के साथ की जरूरत होती है हमारी अधूरी चीजों को पूरा करने में। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है याद। बारिश के बाद, बारिश के दरमियाँ और बारिश से पहले तेरी याद आती है। यादों का बारिश से कोई लेना देना नहीं है। जैसे निकल आता है कुकुरमुत्ता कभी भी, जैसे निकल आता है कुकुरमुत्ता कहीं भी, जैसे लगाता है मुकेश रोज गोलगप्पे की दुकान, जैसे हो जाती है ट्रेन कभी भी लेट, तुम्हारी याद वैसे नहीं आती। जैसे लगते हैं रोजाना स्कूल, जैसे मंदिरों में होती है पूजा, तुम्हारी याद आती है जैसे धड़ाम से गिरा हो किसी खरगोश पर नारियल। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM।
दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में हम किसी अपने को याद करते हैं और उसके साथ बिताए हुए उन सारे पलों को याद करते हैं जिसमें हम खुश थे और हमारी जिंदगी बिल्कुल मजे से चल रही थी। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो याद है, क्या इसे रोक पाना संभव है? कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा दिल, दिमाग और हमारा पूरा जीवन उस अपने की याद में ही गुजर जाता है। चाहे हम कुछ भी काम करें, हर पल उस व्यक्ति का चेहरा हमारे सामने आ जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपने आप से कहते हैं कि रोज रोज आ भी जाओ तो शायद तकलीफ उतनी नहीं होगी। हम कर लेंगे बर्दाश्त उस याद को, छुपा लेंगे कुछ बात में उस याद को, किंतु तुम्हारी याद कुछ इस प्रकार हो ही नहीं रही है। इस तरह से यदि आए तो हम कुछ कर भी ले, पर हमारे जीवन के हर पल में तुम्हारी याद आती है, तो हम हमारा जीवन किस तरह से जिए? दोस्तों, बहुत ही दिल को छू जाने वाली रचना है ये। दोस्तों, श्री नागेश्वर पांचाल जी की हर रचना अपने आप में एक संदेश देती जाती है और दिल को छू जाती है। इन अमूल्य रचनाओं के लिए श्री नागेश्वर पांचाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी इन बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के एपिसोड में आपने सुना श्री नागेश्वर पांचाल जी की अद्भुत रचनाओं को। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। दोस्तों, यदि आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न या सुझाव, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और शेयरचैट पर भी, जहां पर आपको मिलेंगी कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारियां। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत। पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।